जी सर नमस्ते। मैं एडवोकेट वैशाली आत्रे। जी मेरा प्रोफेशन एडवोकेसी है, वकालती करती हूँ जी। पिछले कहाँ से हैं मैम? 30 सालों से। पूना से है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा, वो 30 सालों से वकालत कर रही हैं आप? जी सर, जी। ठीक है, ठीक है। और ये अभी 20 इयर्स एंड अबाउ आई एम इन प्राणिक हीलिंग करती हूँ। ओके। और एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट हूँ, जेमोलॉजिस्ट हूँ। बाकी तो है ही सब। सो आज बहुत हमें एडवोकेसी से ऑकल्ट की तरफ टर्न कैसे हो गया मैम? एक्चुअली जैसे कि सर हम कोर्ट में जब प्रैक्टिस करते थे ना, ये तो मुझे पहले से ही ये थोड़ा था अंकल साइंस के बारे में। ऐसे बताती थी वगैरह, ऐसे कुछ कृपा भगवान की रहेगी हमारे ऊपर। इंट्यूशंस होते थे मतलब ऐसा? तो इंट्यूशंस होते थे बहुत सारे। तो फिर ये कोर्ट में जब हम फैमिली कोर्ट में जब हम मैटर्स देखते थे ना, तो उनके पास सब है, पैसा है, शोहरत है, गाड़ी बंगला, सब सब है। लेकिन दे कैन नॉट स्टे टुगेदर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, और उसके बदले में उनके बच्चों को भी बहुत सफर होना पड़ता था। तो ये कुछ ना मेरे मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न करते थे कि अरे ये सब होके भी ये क्यों झगड़ते हैं, क्यों साथ नहीं रहते। तो ये थोड़ा वो हो गया। तो वो जैसे ही 20 साल से पहले ही, तो इसमें मैं ये वास्तु का शुरू कर दिया। तो वास्तु करते करते फिर ज्योतिष ये वो सब, तो अभी पिछले बहुत सालों से मैं इसमें हूँ सर, वो भी करते करते। और हमारी पूरी फैमिली ही एडवोकेट है सर। अरे वेरी गुड। तो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर डिस्ट्रिक्ट जज थे, मेरे फादर इन लॉ डिस्ट्रिक्ट जज थे, हस्बैंड भी है हमारे, दूसरे सब सब फैमिली, मेरी बेटियां भी एडवोकेट ही है। सो लेकिन ये इसमें थोड़ा मैं हटके हूँ, ये करती हूँ तो सब प्रैक्टिस करती हूँ, लाल किताब की भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी ये वो। लेकिन बेसिक प्रायोरिटी वास्तु का है सर। बस अब सब जैसे आपके जैसे गुरुजन हैं हमारे, अभी हमारे सर जो है, उनकी कृपा, सबकी कृपा से हम इसमें करते हैं प्रैक्टिस। वास्तु आप डोमेस्टिक करती हैं या कॉमर्शियल करती हैं? दोनों करती हूँ, वैदिक, कमर्शियल, मॉडर्न, सब करती हूँ सर। सारे करती एडवांस भी करती हूँ, जियोपैथी हैं जो 2D 3D वास्तु सारा करती है कंप्लीट? वो सब करती हूँ। वैदिक भी करती हूँ, उसके रेमेडीज अभी भगवान की कृपा से 3 महीने का ऑल ओवर इंडिया का वेटिंग है चलिए, वास्तु विजिट के लिए और रेमेडीज के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपसे जनरल जुड़ क्वेश्चन है मैम कि इस पे स्टार्ट करने से पहले कि जब से आपने ऑकल्ट में अपना एडवोकेसी से आप आए, है ना, हाँ, हाँ, आपके क्लाइंट्स को पहले आप एज ए एडवोकेट डील करते थे, ठीक है, कि आपके जो भी आपके पास फैमिली मैटर आया डाइवोर्स के लिए या किसी पर्पस से, ऑकल्ट में आने के बाद कितना फर्क आया उनकी लाइफ में, या आपको लगता है कि आप अपने लेवल पे ही ऑकल्ट की हेल्प से काफी हद तक उन चीजों को सॉल्व कर देती हैं? जी सर, मैं बोल सकती हूँ कि जिनका विश्वास भी नहीं है ना जी। अंकल के इसके, लेकिन उनके हिसाब से तो उनको तो 20-25% तो बहुत उनका, लेकिन बाकी जो बिलीव करते हैं ना सर, उनको तो 50-60% उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जो बिलीव करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये थैंक यू वेरी मच। पूरा 180 डिग्री चेंज होता है सर उनका। ये जो हमने अगर बोल दिया ना उनको कि हमारे प्लैनेट्स ऐसे है, वो हिसाब से आप थोड़ा अगर साउथ ईस्ट में अगर उनका बेडरूम है एज अ स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ, दे कैन नॉट स्टे टुगेदर ना सर लॉन्ग लाइफ। तो ये थोड़ी चीजें उनको अगर बता देते हैं कि यू जस्ट ट्राई, टेक अ ट्रायल ले लो, थोड़ा चेंज करके देखो, तो उनको ऐसे लगता है कि बाबा। और कभी कभी उनका ये भी होता है, ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो भी तकलीफ है उनकी, जैसे कि बहुत सिली मिस्टेक्स होती है ना, उस पे सही बहुत बात। ज्यादा झगड़ा। तो वो भी हमने हल करने का और ये ट्रायल बेसिस पे करने का, तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है सर। देखिए, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द बिलीव एंड फेथ। ऑकल्ट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन एक्चुअली बिलीव। सर, एक्चुअली तो अगर यस, आप बिलीव एंड फेथ करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं, मिराकल्स भी होते हैं। मिराकल्स होते हैं जी। मिराकल्स भी होते हैं, ठीक है, बट वो सब डिपेंड करता है कि आप केवल बोलने के लिए कर रहे हैं या बाय सोल आप कर रहे हैं उस चीज को। तो जो बाय यस, सोल अगर उसमें बिलीव एंड फेथ करते हैं तो बहुत अच्छे मिराकल्स होते हैं, इसमें बहुत डाउट अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वही तो। नहीं। वेलकम मैम, वेलकम।
थैंक यू सर। जी उदय सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं नागपुर को बिलोंग करता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। जी। और मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इसमें मैं वर्क करता हूँ। जी और सर से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, काफ़ी सारे नॉलेज हासिल किया है सर से, हमें बहुत जी। बेनिफिट मिलता है सर। चलिए, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। डीएम सर। ये नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। मैं तो लास्ट क्लास में था, मैं एसीएम हेड हूँ, अफ्रीका में हूँ, घाना में अभी। जी जी जी, अच्छा आप घाना में आपने बताया था। यस यस सर। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, बाकी को भी क्या करते हैं क्या नहीं करते, आइडिया लग जाएगा। मैं एसीएम हेड हूँ एक कंपनी में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेड हूँ। ओके। ऑकल्ट साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था और रिटायरमेंट है 4-5 साल। पोस्ट रिटायरमेंट बोलेगा क्या, बैठ बैठ के करूँगा, अभी सीख जाने से कुछ एटलीस्ट फैमिली और रिलेटिव का कुछ भला हो जाएगा। सही ये बात। है सर। चलिए, मेरा नाम विकास शर्मा शिवाया है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था 32 इयर्स तक, इंडिया और इंडिया के बाहर। मेनली मैंने मीडिया में अपना काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इसके अलावा मैं एक एंकर हूँ, समवेयर अराउंड 125 नेशनल इंटरनेशनल शो होस्ट किए हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बॉलीवुड, क्रिकेट, पॉलिटिशियंस, किसी भी अच्छे से अच्छे लोगों के साथ एंकरिंग किया है। मैं एक ऑथर हूँ, मेरी वर्ल्ड वाइड 4 किताबें हैं, ऑलरेडी अमेजन पे हैं। 7 किताबें पाइपलाइन में चल रही हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। टीवी के लिए 7 शोज लिखे हैं जो बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे अच्छे चैनल्स के ऊपर। एक मूवी लिखी है, वो भी बहुत जल्दी रिलीज होगी। इसके अलावा सिंगर हूँ, करीबन 3 हजार से ज्यादा सॉन्ग्स करे हैं। ऑकल्ट में मैं क्या आया, ईश्वर लेके आते हैं ऑकल्ट में जिसको भी लेके आते हैं। बचपन से ही एक इंटरेस्ट था, करीबन 6 या 7 साल से मान सकता हूँ कि कुछ इंट्यूशंस होते थे उस छोटी सी एज से ही, और जो जो होते थे वो सामने आते थे। 80+ मॉडलिटीज पे मैं अभी क्लासेस लेता हूँ, कंसल्टेंसी लेता हूँ, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के सारे एस्पेक्ट्स हो, वास्तु हो, पंच पक्षी अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है, स्विच वर्ड्स हो, और बहुत सारी मॉडलिटीज के ऊपर 7 चक्रास हो। स्पेशली मैं सोल के ऊपर काम करता हूँ। मैं इनर से ज्यादा इंटरनल के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये बहुत इजी है हर किसी के लिए कि वैशाली जी जानती हैं कि उदय जी कैसे हैं, या उनके नेबर कैसे हैं, या उनके लॉज कैसे हैं, बट वैशाली जी अपने आप को कितना जानती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सबसे बात कर लेते हैं, उदय जी सबसे बात करते होंगे, सारे क्लाइंट से बात करते होंगे, पर मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि उदय जी ने उदय जी से कितनी बार बात की है कि यार उदय तुम कैसे हो, क्या तुम्हारी लाइफ का यही मकसद था जो तुम कर रहे हो, क्या वास्तव में मैं सही पथ पे चल रहा हूँ, क्या वास्तव में मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं करी। क्योंकि 99% जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो एक फिक्स उसका डायलॉग होता है कि सर मैंने तो इस जन्म में कुछ गलत काम नहीं किया, पर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन सब कुछ कर्मास का खेल है, तो मैं इनर सोर्स पे ज्यादा काम करता हूँ और इस तरह की कोर्सेज वगैरह सारे करवाता हूँ, पास्ट लाइफ वगैरह जो भी है, 7 चक्रास, मेडिटेशन वगैरह। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और आज हम इकट्ठा हुए हैं होली रेमेडीज को लेके, होली के ऊपर बात करते हैं। होली आपको पता है कि इंडिया के फेमस फेस्टिवल्स में से एक है दिवाली, होली। और होली की रात एक ऐसी रात है कि जहाँ सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र वशीकरण टोने टाटके होते हैं, इतनी पावरफुल रात है कि अगर उस होली की रात में हम कुछ रेमेडीज करते हैं, अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन होली के बारे में या किसी फेस्टिवल के बारे में भी आज की जो यूथ है उनको बहुत ज्यादा पता नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, ज्वाइंट फैमिलीज टूटती जा रही हैं। आज तो हालत ये है कि आपके जो मैरिज रिचुअल्स हैं वो भी आपके न्यूक्लियर लोगों को नहीं पता कि क्या आपके लोकल चीजें होती हैं। तो क्या है होली, किस तरह से काम करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जिससे कि आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस सर। जी। हाँ ये मेरी 4 बुक्स हैं जो मैंने लिखी थी सबसे पहले। ये नंबर 1 बुक है बेगुनाह या गुनहगार, ए रियल लाइफ स्टोरी।
एक्चुअली ये एक ऐसे आम आदमी की कहानी है जो पूरी जिंदगी पड़ती है ना। संघर्ष अच्छा भाग्य आज दिन में जो गर्मी पूरी जिंदगी तो कहाँ संघर्ष आदमी करता है शुरू चुकता है गाय को। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जब कभी गलत समय आता है तो वो अपने आप को अकेला पाता है, और ये लाइफ की सच्चाई है। तो कैसे एक आम आदमी संघर्ष करता है, उसके ऊपर ये बुक थी। सेकंड, कोरोना के ऊपर बहुत सारे रिश्ते टूटे। 7 जन्मों की हम बात करते हैं, यहाँ लोगों ने अपने लोगों को पानी पिलाने से मना कर दिया कि कोरोना है, मैं पानी भी नहीं पिलाऊंगा। कहाँ 7 जन्मों के संबंधों की बात कर रहे हैं? बाप बेटे को नहीं पिला रहा, बेटा बाप को नहीं पिला रहा, तो उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड कुछ रिसर्च हुआ। ये नरेंद्र मोदी जी से कुछ 108 क्वेश्चन मैंने किए। ऐसे क्वेश्चन थे कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बोला, या मेरे मीडिया के फ्रेंड्स ने बोला कि मत कीजिए, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। फिर मैंने कहा जो मेरे दिल की आवाज है मैं क्वेश्चन करूंगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो एक आम आदमी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता, और ईश्वर के आशीर्वाद से शायद जुलाई अगस्त के टाइम पे मौका मिलेगा इनके साथ रूबरू होने का, और उन आंसर्स को इनके द्वारा ही वापस लेने का। एंड लास्ट बुक है रावण से राम तक, जो भी लिखी है उसमें से कि नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाए, किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, कैसे अंदर के रावण को मार के हम राम बन सकते हैं। होली। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, जो भारतीय और नेपाली लोगों का फेस्टिवल है। और यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का, हंसी खुशी का त्योहार, भारत का एक मेन फेस्टिवल जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम हिंदूज रहते हैं पूरी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड, वहां पर होली को मनाया जाता है। होली का मीनिंग क्या हुआ? होली, HOLI, होली, हेट आउट लव इन, हेट आउट लव इन, घृणा बाहर, प्रेम भीतर। पहले दिन होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन कहते हैं, और फिर अगले दिन धुलंडी होती है जिसमें जाके सब लोग गुलाल रंग वगैरह लगाते हैं और दूसरे घर मिठाइयाँ वगैरह बांटते हैं। क्योंकि मौसम चेंज होता है, बसंत पंचमी के दिन से होली की एक्चुअल शुरुआत होती है, और पहली बार इस दिन गुलाल उड़ाया जाता है, और इस दिन से ही फाग और बाकी सारे उत्सव चालू हो जाते हैं। स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर तो पूरा ये होली का त्योहार लंबे टाइम तक चलता है। होली पे जो मेन मिठाइयाँ बनती हैं वो आपकी पकवान, गुजिया है कुछ जगह बनती है, और एक कांजी बड़े जो राजस्थान का ही फेमस है, यूपी का भी, और कई जगह जो लोग हैं वो बनाते हैं। होली के पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर मेन स्टोरी भक्त प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की आती है, वो आप सबको ज्यादातर लोगों को पता होगा। होली से ठीक एक दिन पहले होली का दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई को चारों ओर घूमकर आग में जलाता है, और अपने आप से वचन लेता है कि मैं अब अपनी इस बुराई को वापस नहीं आने दूंगा, और अगले दिन से नई शुरुआत करूंगा अपनी लाइफ की। ये होली की एक्चुअल में परिक्रमा होती है। और वो अलग बात है कि आज के टाइम में हम लोग उस समय पे भी रिवेंज या बहुत सारी चीजों को लेकर सोचते रहते हैं। होली से 8 दिन पहले लगता है होलाष्टक। अगर इस होलाष्टक शब्द के ऊपर विचार करेंगे, तो होला प्लस अष्टक, अष्टक का मीन 8 दिन, जो 8 दिन का जो टाइम है वो होलाष्टक कहलाता है। जैसे अभी हम बात करें तो 17 मार्च से होलाष्टक चालू हुआ है, तो इस साल जो होलाष्टक है वो 9 दिन का है। तो होली पूरे 9 दिनों का त्योहार इस बार मनाया गया है। इस होलाष्टक में किसी भी तरह का शुभ काम वर्जित होता है। आप कोई भी अगर अच्छा काम करते हैं तो वो सक्सेस होने के चांसेस नहीं होते हैं, और ना ही करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये आपके पास PDF पे भी आ जाएगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा स्टोरीज वगैरह की। होलाष्टक में क्या नहीं करना है? पहला, मैरिज। होली से पूर्व के 8 दिनों में भूल कर भी कोई मैरिज नहीं होनी चाहिए। यह समय शुभ नहीं माना जाता है किसी भी हालत में। दूसरा, नामकरण और मुंडन संस्कार। होली के समय यानी होलाष्टक के समय में अपने बच्चे का नामकरण या मुंडन संस्कार किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। भवन निर्माण, अगर कोई भी होलाष्टक के समय में किसी भी तरह से नई भवन निर्माण नहीं करना चाहिए, या ना ही कोई रिनोवेशन या इंटीरियर ऐसा कोई काम करवाना चाहिए। होलाष्टक में कोई यज्ञ, हवन, अनुष्ठान अगर आप करते हैं
तो वो नहीं करना चाहिए। उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है किसी भी तरीके से। अगर आपको कोई नया जॉब का ऑफर आया है, आप नया अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, तो अवॉइड कीजिए होलाष्टक के समय में। अगर आपके पास ऑफर लेटर भी आ गया है, तो होली के बाद ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपने ज्वाइन कर भी लिया रेजिडेंस में आके, होगा ये कि ना तो आपकी बहुत लंबी स्टेबिलिटी रहेगी, या वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस रहेगा कि या तो आप खुद छोड़ दोगे या बॉस आपको फायर कर देगा, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। होलाष्टक के टाइम में किसी भी तरह से नई गाड़ी, नए मकान या कुछ भी नई तरह की चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि कोई अगर आप शगुन में किसी को पैसा या कुछ गिफ्ट भी देते हैं, वो भी देने से बचना चाहिए होलाष्टक के टाइम पे। होलाष्टक में पूजा अर्चना की कोई मनाही नहीं है। आप डेली रूटीन में जो पूजा करते हैं वो आप करते रहिए, लेकिन नॉर्मल वे में कोई इसके हट के अगर आप कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक या कोई ऐसा भी कुछ करना चाहते हैं, कोई बड़ी पूजा, वो नहीं करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें से किसी भी संस्कार को होलाष्टक के टाइम पे नहीं करना चाहिए, केवल एक चीज को छोड़ के कि अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है, तो जो अंत्येष्टि संस्कार है वो आपको करना ही है, और उसके बाद का कोई भी शांति पूजन वो आपको करना है। बाकी उसके अलावा किसी भी तरह से कोई भी पूजा पाठ होलाष्टक के टाइम पे नहीं करना चाहिए। 17 मार्च से होलाष्टक चालू हुआ है, 25 मार्च तक रहेगा, और इस 9 दिनों में कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मैं सीधे आपको रेमेडीज पे लेके आ रहा हूँ। होली की रात। होली की रात एक ऐसी रात है जो कि साधना की रात, एक ऐसी रात की जहां पर आप जितनी ज्यादा साधना करते हैं, जितना मेडिटेट करते हैं, उतनी आपकी इंट्यूशन पावर ग्रोथ करती है, उतनी आपकी इनर सोल डेवलप होती है, और बहुत सारे आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट होते हैं, या और भी ज्यादा उनकी कुंडलिनी जागरण होता है। बहुत सारी कुछ रातों में एक इम्पॉर्टेंट रात होली की रात भी है कि अगर होली की रात में आप इस तरह की कोई भी चीजें करते हैं, तो जो काम आप 10 दिन में करते हैं, अगर वो होली की रात में करते हैं, तो वो काम आपका जल्दी से जल्दी सिद्ध होता है और पूरी तरह की स्टेबल होता है। तो ये रात एक ऐसी रात है जहाँ आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से साधनाएं कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर साधना कैसे करें, मेडिटेट कैसे करें। जब भी मेडिटेट करता हूँ या पूजा करता हूँ, तो सर बहुत सारे तरह के थॉट्स आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी एक आम आदमी पूजा करने के लिए बैठता है, तो उस समय पे उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स अटैक करते हैं, ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स अटैक करते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें याद आती हैं जो उसने सोचा भी नहीं हो। लेकिन अगर आपने धीरे धीरे उनको उस पानी के फ्लो के साथ आप बहते रहे और उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे फिर आपका ध्यान लगना चालू हो जाता है, और एक दिन वो स्थिति आ जाती है कि जब आप मेडिटेशन वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं भी हो रहा है, होली की रात, शिवरात्रि की रात, दिवाली की रात, तो आप कोई भी अच्छे धर्म ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, वो भी अपने आप में एक साधना का काम करते हैं। जरूरी नहीं कि साधना का मतलब आंख बंद करके मेडिटेशन करना ही है। साधना का मतलब अगर आपने कुछ अच्छी बुक्स की रीडिंग किया, वो भी आपको एक साधना के रूप में काम करता है। ये हमारे 7 चक्रास हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। होली की रात में खुद को शुद्ध करके, यानी इन चक्रास को मेडिटेट अब पावरफुल करके, अगले दिन आप फेस्टिवल खेलें, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी, अलग पावर होगी, और ये रात की साधना आपकी एक लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट देती है, केवल एक रात का रिजल्ट नहीं। जो भी कलर्स आप खेलते हैं, आपको नहीं पता कि वो कलर आपको सुटेबल है या नहीं है, या किस चक्रास को, जो चक्रास की जरूरत है, जो चक्रास आपका वीक है, उस वीक चक्रास को पावरफुल करने के लिए किस कलर का यूज किया जाए।
आप सभी ऑकल्ट में हैं तो एक बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कलर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और कलर थेरेपी का अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन हम अभी उस साइंस की बात नहीं करते, हम छोटी बात कर रहे हैं कि जिस चक्र की ऊर्जा में आपको अपनी कमजोरी फील होती है, आपको लगता है कि मेरा मूलाधार कमजोर है, रूट चक्रा कमजोर है, मेरा सैक्रल चक्रा कमजोर है ना? मेरा सोलर चक्रा कमजोर है, उस चक्रा को मजबूत करने के लिए आप उस कलर से अगर आप यूज करते हैं होली पे, तो वो चक्रा आपका कुछ हद तक पावर में आता है। अगर किसी का मूलाधार चक्रा कमजोर है तो उसको लाल कलर से होली खेलनी चाहिए। अगर किसी का मूलाधार कमजोर है, रूट चक्रा वीक है, तो उसको लाल कलर से होली खेलनी चाहिए। अगर किसी का स्वादिष्टान सैक्रल चक्रा कमजोर है तो उसको भगवा कलर या नारंगी कलर से होली खेलनी चाहिए। अगर किसी का सोलर चक्रा वीक है तो उनको येलो कलर से होली खेलनी चाहिए। मणिपुर चक्रा के लिए येलो कलर से, पीले कलर से होली खेलनी चाहिए। अगर किसी का हार्ट चक्रा वीक है तो उनको ग्रीन कलर से होली खेलनी चाहिए। अनाहत चक्रा के लिए ग्रीन कलर से होली खेलनी चाहिए। अगर किसी का विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्रा वीक है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो उनको ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से होली खेलनी चाहिए। स्पेशली आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं या कुछ बड़े भी होते हैं कि उनको आता सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या आपने कहीं स्टेज पे खड़ा किया तो वो हड़बड़ा जाते हैं, बोल नहीं पाते। इसका मतलब उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड आई चक्रा के लिए डार्क ब्लू या पर्पल कलर का, और क्राउन चक्रा के लिए पर्पल या ब्राउन कलर का प्रयोग आप करें। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर कि होली वाले दिन बजाय गीली होली खेलने के ड्राई कलर से होली खेलनी चाहिए। इसका रीजन क्या है कि जब वो ड्राई कलर आपकी बॉडी पे जाएगा और उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं उन कलर्स के साथ, और जो सन की जो लाइट्स की जो वाइब्रेशंस हैं, जब वो मैच करेंगी तो आपके चक्रास को इफेक्ट करेंगी और वो चीजें आपकी पावरफुल। उपाय और टोटके। सबसे पहला, इविल आई या ब्लैक मैजिक के प्रभाव को कम करने के लिए, इविल आई या ब्लैक मैजिक के प्रभाव को कम करने के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, इविल आई की कोई नजर के दोष है या कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या करना है कि होलिका दहन के दिन 8 नींबू लेने हैं। ये नींबू बेदाग होने चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए इनके ऊपर। उन्हें लेकर आप अपने ऊपर से या जिसके ऊपर भी प्रॉब्लम है उनके ऊपर से 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप, और इन्हें ले जाकर जलती होली में चढ़ा देंगे। और उसके बाद होलिका की 8 परिक्रमा करेंगे, और मनी मन जो भी आपकी विश है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है ऑकल्ट में कि सर, और स्पेशली मदर्स का क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपने बच्चे के ब्याह पे कर सकती हूँ, या फादर कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के ब्याह पे कर सकता हूँ। कुछ हद तक प्रॉक्सी चलती है पर हर जगह प्रॉक्सी नहीं चलती। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जहाँ बच्चों को खुद, हाँ बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो एक बात अलग है, लेकिन अगर आप समझदार हैं, बच्चे उस लेवल पे हैं, तो फिर वहां पर ये खुद ही करना चाहिए जिससे कि उसका इफेक्ट कम हो जाए। अगर किसी भी प्रकार का नजर का टोटका है, आपको लगता है किसी ने कुछ गलत किया हुआ है या किसी की नजर लगी है, तो करना क्या है कि होलिका दहन के समय 11 कौड़ियां लेनी है। 11 कौड़ियां लेनी है, और जिस जगह पर होलिका दहन हो रहा है वहां पर जमीन पर गाड़ देनी, साइड में थोड़ा सा जमीन पर गाड़ दें।
ऐसी जगह पे गाड़ना है कि जहां से सुबह उसको वापस ला सके। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने उन कौड़ियों को कहाँ गाड़ा है। कुछ भी वहां पे इंडिकेशन बना के आ जाइए, कोई स्टोन रख के आ जाइए, कोई ब्रिक रख के आ जाइए, कुछ भी आप जो आपको करना है वो करके आ जाइए, है ना। सुबह उनको वापस लेके आना है और लाकर घर की मिट्टी में, यानी जो भी आपके गमले में, पॉट में जो भी मिट्टी है, उसमें नीले कपड़े के साथ, एक ब्लू कपड़े में उसको बांध दीजिए उन पौड़ियों को। और कोई भी जो बहता हुआ जल आपके आसपास हो उसमें प्रवाहित कर देना। उससे जिस किसी ने भी कोई नजर, टोटका या कुछ भी गलत हरकत की होगी आपके साथ में, वो चीजें उसके साथ निकल जाएगी। सर एक जी क्वेश्चन था सर। हाँ, आ, बोलिए। ये जो 11 कौड़ियाँ हमने को वहां पे जमीन में गाड़नी है, हम्म। तो होली जलने के पहले करना है कि जो जलने के बाद जब हम जाते हैं पूजा करने उस समय करना है? नहीं, देखिए कि अगर आप होली के बाद करेंगे तो वहां पे काफी सारे लोग बाग रहते हैं कंटिन्यू, हाँ। है ना। तो फिर वो पता नहीं किसी को लगेगा, पता नहीं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, 10 तरह के माइंड काम करते हैं। तो होली जलने से पहले ही आप गाड़ के आ जाओ। जब आपने वो लगा दिया सेटअप, शाम के टाइम पे आप गाड़ के आ जाइए, उसके बाद सुबह निकाल के लेके आइए। अच्छा, ठीक है सर। और इसे नींबू, जो 8 नींबू बोले हैं, वो एक एक करके करना है कि 8 इकट्ठे पकड़े करना नहीं, है? आटे एक साथ लेके और फिर आटों को एक पेपर में या पुड़िया में, फिर उसमें रुमाल में बांध दीजिए और उसके बाद आटों को पूरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। कौड़ी कौन सी लेनी है, ऐसे कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं। कौन से भी ले सकते हैं? कोई से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है कौन सी कौड़ी लेंगे, कोई से भी कौड़ी लेंगे। जी जी। अगर किसी को लगता है कि उसके घर में कोई ब्लैक मैजिक का साया है, उसको घर में कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई है, किसी को लगता है कि मैं सारे काम करता हूँ और काम करते करते लास्ट मोमेंट पे मेरे काम रुक जाते हैं, बच्ची का रिश्ता हो रहा है, सब कुछ फाइनल हो गया, लास्ट मोमेंट पे शादी कैंसिल हो गई, आपका जॉब का इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया, ऑफर लेटर भी आ गया पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो अटक जाती है, रुक जाती है। हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं और अचानक ही 2 मिनट में तांडव हो जाता है। ऐसा कुछ अगर लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव इफेक्ट है, कोई गलत चीजें हैं, किसी को गलत चीज को दिखाई देती है, कुछ भी इस तरह की चीजें, या बार बार किसी लेडीज के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो कि उसका मिस कैरेज या अबॉर्शन हो रहे हो, या मैरिज को टाइम हो गया 5 साल 7 साल लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे, मैरिज को टाइम हो गया लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे, तब क्या करें। इस तरह की जो भी मेजर इश्यूज हैं, या बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं घर में बैक टू बैक, या बार बार घर में एक लंबे समय से बीमारी चल रही है किसी के साथ भी, और बीमारी का भी रिजल्ट ये आ रहा है कि जब आप टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट रिपोर्ट सारी नॉर्मल है लेकिन बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही। इस तरह की जो भी जो चीजें हैं, ये जो मेजर इफेक्ट्स, उसके लिए क्या करना है कि जब होली जल जाती है तो उसके बाद में थोड़ी सी होली की अग्नि को, थोड़ी सी अग्नि को अपने साथ घर पर लेके आना है और आपके घर का जो मेन एंट्रेंस डोर है वहां पर रख देना है। थोड़ी सी तो वहां रखनी है और थोड़ी सी अग्नि आपके घर में किसी भी तांबे के पात्र में रखनी है। किसी भी तांबे के पात्र में, जो भी बर्तन आपके पास में हो उसमें रख दें। अपने घर के मेन डोर पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। बत्ती का जो फेस है वो घर के बाहर होना चाहिए, बत्ती का जो फेस है वो घर के बाहर होना चाहिए। इस उपाय से जो भी कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो कुछ कम होंगी। सर वो ऐश बच जाएंगे, ऐश का क्या करेंगे फिर से? कौन सी ऐश बच जाएगी? जो अग्नि लेके आएंगे थोड़ी सी, कुछ तो नहीं, उसको पूरे घर में बिखेर दीजिए, उसके बाद अगले दिन वो झाड़ू पे चली जाएगी बाहर। अच्छा। यदि ये शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का या इस तरह का कुछ साया है या कुछ इस तरह की हरकतें हैं, या कई बार हो सकता है किसी क्लाइंट के यहाँ पर किसी ने उस घर में सुसाइड किया, मैक्सिमम चांसेस होते हैं सुसाइड के, किसी ने सुसाइड किया, तो सेम थोड़ी सी अग्नि लानी है, अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखना है। अपने घर के अग्नि कोण में उस अग्नि को तांबे और मिट्टी के पात्र में रखना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह सुबह उस जगह पर जाना है जहां पर होलिका दहन हुआ था।
और वहां से थोड़ी सी राख को लेके आना है, होलिका की जो ऐश है उस राख को आपको लाना है और उसमें थोड़ी सी राई और नमक मिला के घर में कहीं भी रख दीजिए सेंटर पॉइंट पे, घर में कहीं भी रख दीजिए सेंटर पॉइंट पे। इस प्रयोग से काफी हद तक जो भूत प्रेत वाली प्रॉब्लम या जो ईविल आई वाली प्रॉब्लम वो रिमूव हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका क्लाइंट बहुत मेहनत कर रहा है कि सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ, बट फिर भी मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा, ग्रो ही नहीं कर रहा। आप जिस भी प्रोफेशन में आपके पास उतने क्लाइंट नहीं आ रहे या किसी भी तरह से, तो इसका मतलब हो सकता है कि घर पे या ऑफिस में या शॉप पे किसी ने कुछ करा हो। तो जो नॉर्मल वे में आप नजर उतारते हो किसी भी तरह से, चाहे आप वो बत्ती और सरसों के तेल से उतारते हो, चाहे नमक से उतारते हो, या बहुत सारे तरीके हैं, उस वे में नजर उतार के और होलिका में उस चीज को डाल दीजिए। अगर आपने नमक से अपने अपनी दुकान की नजर उतारनी है, नमक से उतार लीजिए। आपको बत्ती जला के सरसों के तेल में उतारनी है, उसको जला लीजिए। घर पे उतारनी है, घर की पूरे घर की नजर, तो घर के बाहर खड़े होके पूरे घर की नजर उतार दीजिए और उसको होलिका की अग्नि में डाल दीजिए, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपके घर में पीस आए, शांति रहे, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस हो। अगर लगता है कि किसी ने आपके आपके क्लाइंट के साथ कोई तांत्रिक क्रिया की है, ब्लैक मैजिक किया है, उसके इफेक्ट आपको पता है। ब्लैक मैजिक का क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कुछ आइडिया है? वैशाली जी बताएंगे क्या क्या इफेक्ट होते हैं ब्लैक मैजिक, कैसे पता लगेगा जी ब्लैक मैजिक क्या है? जी सर, एक तो बीमारी होती है, हमारे विचारधारा ठीक से नहीं होती है, झगड़े हाँ, होते हैं। कभी कभी हमारी कोई चीजें भी होती है ना, अगर कोई घर पे रखे है जगह पे, तो कभी कभी वो चेंज भी हो जाती है, वहां हाँ, से मिलती नहीं है। और कुछ ऐसे लगता है कि कोई हमारे आसपास है, कि बाबा हमारे पीछे कुछ तो है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, बहुत सारी चीजें होती है सर। सही बात। इस तरह का अगर किसी भी क्लाइंट को लगता है, किसी को कोई भी डाउट है, तो क्या करना है? होलिका दहन के समय देशी घी में 2 लौंग डुबोनी है, 2 साबुत लौंग लेनी है आपको, 2 क्लोव लेनी है, देशी घी में उनको डुबोना है। एक बताशा लेना है, एक बताशा लेना है। एक पान का पत्ता लेना है साबुत डंडी वाला, एक पान का पत्ता लेना है साबुत डंडी वाला। थोड़ी सी मिश्री लेनी है और इन सबको जलती हुई होली पे डाल देना है। देशी घी में 2 लौंग, एक बताशा, एक पान का साबुत पत्ता, थोड़ी सी मिश्री और इन सबको जलती हुई होली में डाल देना है। और अगले दिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह जल्दी उस जगह पर जाना है, अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे, और होलिका की थोड़ी सी राख को लेके आना है और उसको चांदी के ताबीज में भरकर, जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको डाउट है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसको गले में पहना देना, ब्लैक धागे के साथ, चांदी के ताबीज में ब्लैक धागे के साथ में उसको पहना देना। ये कब तक पहने रहेंगे सर? जब तक आपको ये फील नहीं हो जाता कि हाँ ये व्यक्ति अब नॉर्मल हो गया, मतलब जो एबनॉर्मल उसकी चीजें चालू हुई थी वो नॉर्मल वे में आ चुका इसको 5-6 महीने भी लग सकते हैं, 2-3 महीने भी है। हो 5-6 सकते महीने क्या, कई बार साल साल 2-2 साल भी लग जाते हैं। हैं। अच्छा, डिपेंड्स कि वो किस तरह का क्या है, तो वो तब तक वो हाँ, पहन के रहेगा। तो नेक्स्ट होली में फिर वो नया नया राग भर दे। नेक्स्ट होली में फिर आपने उसको बोला, उस वाली राग को वापस वहीं डाल दिया और नई राग उसमें वापस फिल कर। सेम ताबीज यूज होगा। सेम साबित, सेम तारीख। होली की राग को वैसे भी है ना,
चूंकि हम लोग ऑकल्ट में हैं तो कुछ अच्छी क्वांटिटी में लेके आना चाहिए और हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बहुत सारी जगह पे काम आती है ये। जब भी कभी इस तरह के केसेस आएंगे, अगर आप उनके सिर पे भी टच कर देते हैं या उनको बहूत के तौर पे देते हैं या ताबीज पे देते हैं, तो बहुत सारी तरह से मदद करती है ये राख। बहुत पावरफुल राख होती है ये। सर एक हाँ एक बात पूछनी थी कि अभी ये तो हम करेंगे, लेकिन हम उसके साथ नारियल भी लगाते हैं, कुछ भोग भी होता है ना, वो भी लगाते हैं उसके होली में। तो ये अलग होना चाहिए, ये सेपरेट उसके साथ चल सकता है? नहीं चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, पर डिपेंड करेगा हमारे कि यहाँ अगर हम पर्टिकुलर किसी क्लाइंट के लिए या अपने किसी ऐसे फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो फिर यही चलेगा। फिर वो नारियल वाला पार्ट अलग आएगा। हाँ, तो क्योंकि नहीं अभी ये जो अगर हमें उपाय के तौर पे करना है, और ये जैसे कि अभी ये विभूति होगी ना, ये हम हाँ अगर करके रख सकते हैं, पता हाँ, नहीं ना पूरे साल में कभी भी वो क्लाइंट आ सकते हैं। सही बात है। तो अगर वो करके हमने रखे और बिना ताबीज लगाए हाँ ऐसे ही डिब्बे में अगर रखते हैं तो चल सकता है क्या? हाँ, चल सकता है ना, पक्का चल सकता है। चल सकता है। राख को कहाँ रखेंगे सर? राख को कहीं भी रख लीजिए, आप अपने ऑफिस में रख लीजिए, घर पे कहीं भी रख दीजिए। उस राख में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको कोई एंटी रिएक्शन दे रही है। बिल्कुल प्योर ये तो राख है। विभूति तैयार हो जाएगी ना, विभूति तैयार हो जाएगी विभूति प्योर तैयार हो घी गई है में। तो हाँ, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको आप कहीं भी रख लें, कोई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये जहाँ जो पूजा पाठ का सामान रखते हैं आप वहां भी रख सकते हैं। ठीक है सर, ये जी। सामग्री है, ये जैसे हमने दहन में डाल दिए, होलिका दहन में, हाँ उसके बाद लेके आने, या ऐसे भी लेके आ सकते हैं, या कोई हाँ, इंटेंशन? उसके उसके बाद अगले दिन आप वैसे ही नॉर्मल वे में राख लेके आ जाओ, वो तो सारी सामग्री मिल गई आपकी, अच्छा। है ना। और ये आप अकेले थोड़ी कर रहे हो, क्या पता आपकी तरह और भी 5 जने ये क्रिया कर रहे हो, हाँ है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक पवित्र, वहां पर सारी चीजें एक हो गई। आप अपनी राख लेके आ जाओ, उसको रखो। फिर जब भी कभी कोई ऐसा क्लाइंट आपके टाइम में आता है, मतलब अगली होली से पहले, तो आप उसको चांदी की ताबीज में भर के दे दो। जो भी एनर्जी एक्सचेंज आपको उससे लेना है, जो भी फीस लेनी है, वो आप उससे ले सकते सर, एक हटके पूछना था। हैं। हाँ जब बोलिए। ये रावण रावण दहन होता है ना, तो हमने काफी लोग ऐसे को देखा है जो रावण दहन की लकड़ियां लेके आते घर पे हो, हाँ, जलती हुई लकड़ियां, वो भी इसी से कनेक्टेड है क्या? वो थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया, इससे कनेक्टेड नहीं है, वो थोड़ा सा अलग पार्ट आ जाता है। वो थोड़ा सा तांत्रिक वाला हिस्सा हो गया। ठीक है सर, बाद में देखें। If you are the victim of an evil eye and facing hurdles in the progress of your business, especially for business purpose, अगर कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप एफर्ट करके भी बिजनेस अप नहीं हो पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा, किसी भी तरह का कोई सा भी बिजनेस है, तो क्या करना है कि होली की रात पे हनुमान जी के टेम्पल पे जाना है। होली की रात में, जब होली का दहन चल रहा हो या होली का जल गई हो, उसके बाद आपको हनुमान जी के टेम्पल जाना है। अपने साथ धूप, अगरबत्ती, थोड़ा सा जैगरी यानी गुड़, और एक ब्लैक थ्रेड लेके जाना है। ब्लैक थ्रेड, या आपने देखा होगा आजकल ईविल आई के बहुत सारे लॉकेट्स, छोटे छोटे लॉकेट्स आ गए हैं ईविल आई के, तो वो आप लेके जा सकते हैं। आपको हनुमान जी के सामने धूप और अगरबत्ती जलानी है, और एक मंत्र मैंने दिया है यहाँ पर, ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः, ये मंत्र 108 टाइम्स वहां बोलना है, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए। तो जो भी क्लाइंट है वो ये मंत्र बोलेंगे, ओम हनुमते नमः, और उसके बाद जो भी उनकी विश है वहां पे वो हनुमान जी के सामने रखेंगे कि मैं ये मंत्र कर रहा हूँ जिससे मेरा व्यापार चले, मैं ये मंत्र कर रहा हूँ जिससे मुझे मेरे दुश्मनों से छुटकारा मिले, मैं ये मंत्र कर रहा हूँ जिससे मेरे घर परिवार में जो भी बीमारी हो वो दूर हो, मैं ये मंत्र कर रहा हूँ जिससे मेरे बच्चे का काम बैठे, या जो भी कोई उनकी विश है वो सारी विश वहां बोल। और उसके बाद में जो वो ब्लैक थ्रेड था, या जो भी वो ईविल आई का लेके गए हैं, उसको हनुमान जी के चरणों से यानी उनके फीट से टच करना है। और टच करने के बाद जो गुड़ आप लेके गए थे, उस गुड़ को पहले आपने वहां चढ़ा दिया। जो भी लोग बाग वहां बैठे हैं, या तो उनको प्रसाद के रूप में बांट दें, अगर कोई नहीं है तो आप चढ़ा के आ जाएं, जिसको खाना होगा वो खा लेगा अपने आप। और घर आने के बाद में वो जो ब्लैक धागा था उसको आप अपने गले में पहन लें, उसको आप अपने गले में पहन लें। तो आप देखेंगे कि इस क्रिया के कुछ दिनों बाद आपका बिजनेस धीरे 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 ग्रो करेगा। तो
क्या ये हाथ पे बांध सकते हैं इंस्टेड ऑफ गले पे? हाँ, हाथ पे भी बांध सकते हैं आप, बकायदा हाथ पे बांध, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हाथ पे बांध सकते हैं, गले में बांध सकते हैं, नहीं है किसी कोई कहता है नहीं जी मैं तो नहीं बांध सकता, तो कोई बात नहीं, जो अपना वर्क प्लेस है उसमें गले में रख दो आप। ये जो रेमेडी है नेक्स्ट, ये सिस्टर्स करती हैं अपने ब्रदर्स के लिए, स्पेशली ये रेमेडी ब्रदर्स के लिए है कि सिस्टर करती है। अगर आपको लगता है कि आपके ब्रदर्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका काम काज नहीं चल रहा, आपके ब्रदर की मैरिज नहीं हो पा रही है, डिले इन मैरिज हो रहा है, ब्रदर की मैरिज हो गई बट वो कंसीव नहीं, मतलब उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है ना, या बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, उनका पैसा कहीं भी कुछ उनके साथ जो भी इश्यू चल रहा है, स्पेशली ब्रदर्स के लिए, तो आपने देखा होगा होली पे कुछ जो काऊ डंग्स होते हैं उसके ना एक माला बनती है छोटी सी, ठीक है ना, जो चढ़ाई जाती है होली के ऊपर। तो आपको वो माला लेनी है और अपने भाइयों के सिर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उस होलिका में जला देना है उस माला को। उससे आपके भाइयों के ऊपर जो भी कुछ इस तरह का इफेक्ट होगा वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा और वो चीजें काम करेंगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर मैं रहती हूँ दिल्ली में और ब्रदर रहते हैं मुंबई में, अब क्या करूं, मैं तो शादियों के दिल्ली आ गई, ब्रदर मुंबई में, और मेरे भाई की चिंता है, मैं करना चाहती हूँ, क्या करूं। तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपने ब्रदर की फोटो ले ले, फोटो के ऊपर इस प्रोसेस को कर ले और उस चीज को वहां पे एज इट इज कर ले। ब्रदर की फोटो के ऊपर भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए नेक्स्ट हमारी रेमेडी स्टार्ट होती है आपके बिजनेस ग्रोथ। होलिका दहन के बाद होलिका का पूजन करें और पूजन करने के बाद एक नारियल, एक साबुत पान डंडी वाला और एक सुपारी, ये आपको जलती हुई होली में डालना है। एक नारियल, एक साबुत पान डंडी वाला और एक सुपारी आपको जलती हुई होली में डालना है और होली की 11 परिक्रमा करनी, और उस परिक्रमा के बीच में जो भी आपकी हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां हैं, वो सारी आपको मन ही मन में दोहरानी है कि ये इन परिक्रमा के द्वारा मेरी वो सारी प्रॉब्लम, सारी हर्डल्स, सारे बैरियर्स खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, और जो भी आपकी विषय है उसको रिपीट करना। जो भी आपकी विषय है उस विषय को आपको रिपीट करना। उसके बाद क्या करना है कि होलिका दहन के अगले दिन सुबह होलिका की राख लेके आनी है, थोड़ी सी होलिका की राख लेके आनी है और एक रेड कपड़े में स्फटिक का श्रीयंत्र, एक रेड कपड़े में स्फटिक के श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के या एक सिक्का जो भी आपके पास में है तो दिक्कत नहीं, और राख, इन तीनों को बांधना है और अपने घर की जो भी तिजोरी है जहाँ पे आप अपना पैसा या ज्वेलरी कुछ भी रखते हैं वहां पे इसको रख दीजिए। सर क्या ये इसमें जो भी अभी ये चांदी के जो सिक्के होते हैं ना, कभी वो श्री कृष्ण के होते हैं, लक्ष्मी जी के होते हैं, गणपति जी के होते हैं, ऐसे अलग अलग उस पे चिन्ह होते हैं, वो उसके साथ चल सकता है? हाँ, आप मल्टीपल रख सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको लक्ष्मी गणेश जी का ही रखना है या कृष्ण जी का रखना है, नहीं मल्टीपल नहीं, कुछ ऐसे अलग अलग होते हैं तो कौन सा भी लग सकता चलेगा चलेगा, वो उसमें कहीं कोई दिक्कत।
बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी और है कि होली के दिन काली हल्दी लेनी है आपको। वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जो साबुत गांठ आती है हल्दी की, 5, 7, 9, 11, 21, जितनी आपकी इच्छा करती है, उसमें कहीं कोई वो नंबर नहीं है फिक्स। तो काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, काली हल्दी, 11 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का। काली हल्दी, 11 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का लेना है, काले कपड़े में बांधना है, होली की 11 परिक्रमा करनी है उन चीजों को लेके, और उसके बाद एक माला पूरी ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और जब ये जाप हो जाएगा तब आपने जो भी सामान ये काले कपड़े में बांधा था, इसको होली की अग्नि में प्रवाहित कर दें, इसको होली की अग्नि में डाल दें। फिर रिपीट कर देता हूँ। होली के दिन कुछ काली हल्दी, 5, 7, 9, 11, 21, जितनी आपकी इच्छा करे, 11 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का, एक काले कपड़े में बांधना है, 11 परिक्रमा करनी है होली की। उसके बाद एक माला पूरी ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की करनी है, और होली की अग्नि में उस काले कपड़े के अंदर जो भी सामान है एज इट इज उसको होली की अग्नि में डाल दें। सर एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ये हाँ, होली, ये ना अभी हम जैसे कि अभी बहुत सारे जन एक ग्रुप में होते हैं, सोसाइटी में एक होती है, सभी की होती है, तो ये कुछ अगर हमें स्पेसिफिक करना है तो क्या हम हमारे घर के टेरेस में, जैसे कि फ्लैट है, ये इसमें टेरेस में कर सकते हैं क्या? अभी किसी को हमें सजेस्ट करना है, क्लाइंट आते हैं तो बाबा ये स्पेसिफिक हमें करना है उपाय, तो अगर टेरेस में उनके कर दिया कि गोबर और ये सब अपने ये होते हैं ना, तो हाँ। टेरेस में करने के बाद हो सकता है क्या अपने अपने? देखिए, अगर ये रिलेटेड टू इविल आए, भूत प्रेत, नजर गुजर, ब्लैक मैजिक, तो वो नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो नहीं, सकता। ये जो अभी व्यापार लेकिन जो के आपने, अगर आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए है, अबंडेंस के लिए है, इस तरह की जो चीजें, वो आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हो, जिससे कि किसी और की निगाह नहीं पड़ेगी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हाँ, हो, वो आप कर क्योंकि सकते बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं ना क्लाइंट के कि बाबा फिर हम ये सबके बीच में नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमें अबे 108 बार हमें मंत्र जाप करना है, वहां बैठ के ही करना पड़ेगा ना सर, हमें हो। हाथ सही में बात। लेके। ये आप अपने छत पे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी प्रॉस्पेरिटी वाले जो प्रॉस्पेरिटी के लिए जो वो कर सकते हैं वो कर घर में, सकते हो, टेरेस में। हाँ टेरेस पे कर सकते हो। लेकिन टेरेस पे करने से पहले एक बार उनको बोल दीजिएगा कि टेरेस पे गंगा जल वगैरह छिड़क के प्रॉपर, मतलब जगह को साफ कर लें प्रॉपर एक बार। जी सर, जी जी। बिजनेस के इंक्रीज के लिए नेक्स्ट रेमेडी है कि एक नारियल आता है जिससे बोलते हैं एकाक्षी नारियल। हर पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाता है एकाक्षी नारियल। बहुत पावरफुल नारियल होता है ये। होलिका दहन के सेकंड डे, ठीक है, होलिका यानी धुलंडी वाले दिन, जिस दिन होली खेली जाएगी रंग वाली, उसके दिन आपको एकाक्षी नारियल को लाल कपड़ा एक आपको लाना है। लाल कपड़े के और एक चौकी होनी चाहिए आपके पास, जो लकड़ी की चौकी होती है जिसको ऊपर रखते हैं। तो आपको चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। उस लाल कपड़े में एकाक्षी नारियल को रखेंगे। गेहूं का आसन बना ले, चौकी नहीं है तो गेहूं का भी आसन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर गेहूं बिछा दीजिए थोड़े से, और उस नारियल के ऊपर सिंदूर का तिलक करेंगे। उस नारियल के ऊपर सिंदूर का तिलक करेंगे, और फिर मूंगे की माला से, जो मूंगे की माला होती है उससे ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि, ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः, ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः, इस मंत्र की 11 माला जाप होगा। 108 मल्टीप्लाई बाय 11 टाइम्स।
11 माला जाप। बहुत 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 पावरफुल है ये वाली रेमेडी। और इस रेमेडी को करने के बाद वो जो पोटली आपने बनाई थी एकाक्षी नारियल वाली, लाल कपड़े वाली, उन सबको आप अपने दुकान की ऐसे सेंटर पॉइंट पे टांग दीजिए कि जहां से जो भी कस्टमर जब आपकी दुकान में आएगा, दुकान अगर आप अपने घर से कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए आपकी दुकान हो गई। तो आप जिस कमरे में बैठ के करते हैं वहां पे ऐसी जगह पे टांग दीजिए सेंटर पे कि जहाँ पे जैसे कोई कस्टमर आता है उसकी निगाह ऑटोमेटिक वहां जानी चाहिए पोटली के ऊपर। जब वो निगाह वहां जाएगी तो इसका मतलब वो क्लाइंट आपका मेटरलाइज हो जाएगा। तो एकांशी नारियल जो है, अभी हाँ कैसा दुकानें हम देखते हैं ना, तो उसमें मतलब जटाई लगी रहती है ऊपर। हाँ। जटा खोल के देख नहीं सकते हैं, अब हम्म। काफी लोग डुप्लीकेट भी दे देते हैं। सर वो उसका कर्म है छोटे होते हैं, जरा आपका। छोटे छोटे होते हैं। ऐसे तो वो क्या छोटे आते हैं बहुत ज्यादा ना, मतलब जो नॉर्मल आते हैं उससे छोटे आते हैं, और एक आता है लघु नारियल। लघु तो लेकिन बिल्कुल ही अगर छोटा होता छोटा है, एकाक्षी वाला थोड़ा मीडियम वाला होता है। तो वो आप देख लें, किसी भी जो पुरानी पुरानी पूजा की दुकानें होंगी ना, वहां तो आपको अच्छी ओरिजिनल ही मिलेगा। हजारों में एक मिलता है जरूर। अब होली भी परसों होने, मैं आपसे कहता कि मैं भेज देता हूँ आपके पास ठीक है, नहीं, अगर अगर होली आपके अभी पास है कुछ, तो बिल्कुल हम तो लेना चाहेंगे सर। चलिए अगर बीच में कभी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कुछ भी ऐसा कोई भी आपको किसी भी तरह के ऑकल्ट साइंस से किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो आप बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत हाँ नहीं। बिल्कुल सर, मुझे तो चाहिए, मैं चाहे काफी दिनों। आपको हत्था जोड़ी चाहिए, चाहे आपको इंद्रजाल चाहिए, चाहे बिल्ली की जेर चाहिए, या किसी तरह की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, जो प्रॉपर एनर्जाइज प्रोडक्ट होंगे मैं आपको दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट है जी कि यदि किसी भी काम में रुकावट आ रही है, बिजनेस में रुकावट आ रही है, जॉब में रुकावट आ रही है, जॉब स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बिजनेस चेंज हो रहे हैं बार बार, बिजनेस में हडल्स आ रही हैं, लोन बढ़ता जा रहा है, कुछ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो क्या करना है? जब होलिका दहन चालू हो गया, कि होलिका में दहन हो गया, उस समय पर आपको शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग के ऊपर 21 गोमती चक्र चढ़ाने हैं। आपको शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग के ऊपर 21 गोमती चक्र चढ़ाने हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके जॉब में, बिजनेस में, केवल जॉब और बिजनेस से लेकर प्रमोशन नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई आपका बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कोई भी इस तरह की जो जॉब बिजनेस को लेकर जो चीजें हैं वो आप प्रिपेयर करें। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ महादेव, चीजें आपके फेवर में आने लगेगी। नेक्स्ट रेमेडी है कि अगर आपके बिजनेस वाली जगह पर, आपकी शॉप पे, आपके ऑफिस में, आपके घर में कहीं भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा इफेक्ट हुआ है, नेगेटिव इफेक्ट, जिसकी वजह से बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस रुक गया है या बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा एक पावरफुल और चीज है। क्या है कि आपको क्या करना है, फिटकरी के 6 टुकड़े लेने हैं। फिटकरी के 6 टुकड़े लेने हैं। कपूर की 6 टैबलेट लेनी है। 6 टैबलेट्स ऑफ कैम्फर। 6 टैबलेट्स ऑफ कैम्फर। फिटकरी के 6 टुकड़े और थोड़ी सी साबुत उड़द। थोड़ी सी साबुत उड़द। क्या करना है कि होलिका दिन से एक दिन पहले, यानी अब इस साल की बात करें तो 24 को, यानी संडे को होलिका दहन होगा, तो कल करना पड़ेगा ये कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम कल करना पड़ेगा। तो होलिका दिन से एक दिन पहले एक फिटकरी, एक कपूर और थोड़ी सी उड़द, जो भी आपकी दुकान है तो दुकान के 4 कॉर्नर्स हो गए, जो भी आपका घर है उस घर के 4 कॉर्नर्स हो गए,
जो भी आपका रूम है उस रूम के 4 कॉर्नर्स हो गए, ऑफिस है उसके 4 कॉर्नर्स, या किसी का रेस्टोरेंट है, होटल है, उसके 4 कॉर्नर, जो कुछ भी है, उन चारों कॉर्नरों में एक एक फिटकरी, एक एक कपूर, थोड़ी थोड़ी उड़द रख देनी है वहां पर। उन चारों कॉर्नर्स में एक फिटकरी, एक कपूर और थोड़ी थोड़ी उड़द को आपको रखना है। और आपके ऑफिस, शॉप या जो भी प्रेमाइसेस आपका है, उसके जो घर, उसके लेफ्ट और राइट, वहां पे भी आपको ये चीज रखनी है, एक फिटकरी, एक कपूर और थोड़ी सी उड़द। लेफ्ट राइट में अगर कॉर्नर ही आ गए तो? लेफ्ट राइट में कॉर्नर ही आ गए तो? कॉर्नर में आ गया तो फिर भी कुछ तो जगह होगा ना, राइट का कुछ तो, गेट का पार्ट का बाहर कुछ तो, अगर खड़े होंगे तो लेफ्ट राइट कुछ तो बनेगा ही ना। बाहर रखना है, उसके बाहर। बाहर, उसके बाहर, अच्छा, उसके बाहर रखना है, हाँ राइट। बाहर। तो आपने बाहर रख दिया। अगले दिन यानी जब होली जलेगी नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको उनको इकट्ठा करना है, किसी भी थैली में, पाउच में, किसी में भी इकट्ठा कर लीजिए। और जो आपका ऑफिस है उसके बाहर दिन भर रखे रहने दीजिए उसको। बहुत सेफ्टी के साथ में ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे कोई उसको छेड़े नहीं, दिन भर वहीं पड़ा रहेगा वो। और शाम को जब होली का दहन होगा, उस समय पे आप उस पाउच को लेके जाएंगे और जलती हुई होली में डाल देंगे। उस समय पे आप उस पाउच को लेके जाएंगे और जलती हुई होली में डाल देंगे। आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपका जो बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा था, बंद हो गया था, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा है, बहुत अच्छी लेवल पे वापस स्टार्ट हो गया है। एक प्रयोग और है। ये प्रयोग है कि ये आपको होली का दहन की शाम को करना है 6-7 बजे के करीब, शाम को 6 या 7 बजे, क्योंकि इस बार होली का दहन है रात को 11:15 बजे, 11 से लेकर 12 के बीच। आपको ये प्रयोग शाम को 6-7 बजे करना है। चाहे आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, या और कुछ दिक्कत है, या जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी, ये उस चीज के लिए है। आपको करना क्या है कि आपको अपने हाथों से आटे का एक दीपक बनाना है। अपने हाथ से आटे का एक दीपक बनाना है छोटा सा, और उसमें रुई की 2 बत्तियां रखनी है, और उसमें रुई की 2 बत्तियां रखनी है। दीपक में डालने के लिए आपको तिल का तेल चाहिए। दीपक में डालने के लिए आपको तिल का तेल चाहिए, और थोड़ा सा आपके पास गुलाल चाहिए, किसी भी कलर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा आपके पास गुलाल चाहिए। करना क्या है, होलिका दहन की शाम को 6 बजे के आसपास आटे का जो दीपक है उसमें 2 बत्तियां डाल के, जो आपके घर की मेन एंट्रेंस है उसके बाहर आपको जलाना है। आपके घर की जो मेन एंट्रेंस है उसके बाहर आपको जलाना है। इस दीपक में तिल का तेल डालना है, 2 बत्तियां डालनी है, और आपको घर की मेन एंट्रेंस है उसके बाहर जलाना है। उसके बाद, जलाने के बाद, थोड़ा सा गुलाल उसके ऊपर छिड़क दीजिए, थोड़ा सा गुलाल उसके ऊपर छिड़क दीजिए। जब वो दीपक पूरी तरह जल के ठंडा हो जाएगा, तब जब भी होली का दहन होगा, आपको उस दीपक को उस होलिका की अग्नि में डाल देना। जब भी वो दीपक ठंडा हो गया, उसके बाद आपको उस दीपक को होलिका की अग्नि में डाल देना। और दीपक को डालने, अग्नि में डालने से पहले आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है अपने माइंड को और यूनिवर्स को, कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मेरी जॉब में मुझे प्रमोशन मिल गई है, मेरा इंक्रीमेंट हो गया है, मैं जहाँ चाहता था वहां मेरा ट्रांसफर हो गया है, या जो भी, या मेरी इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब लग गई है, या जो भी, या मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। जॉब और बिजनेस से लेकर जो भी आपकी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आ सकती है माइंड में, वो सारी रिपीट करनी है दीपक को डालने से पहले। मेरी इनकम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है,
मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आ रही है। तो जो भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो आप देते रहें। आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो पैसा वापस नहीं आया। आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो पैसा वापस नहीं आया। पहली रेमेडी, जिस जगह पर होलिका का दहन हो रहा हो वहां पर आपको क्या करना है कि अनार की कलम आती है, पॉमीग्रेनेट कलम आती है, अनार की कलम। आपको अनार की लकड़ी लेनी है, आपको अनार के पेड़ की लकड़ी लेनी है और उसके ऊपर उस आदमी का नाम लिखना है जिसको आपने पैसा दिया था पर वो आपको वापस नहीं दे रहा। आई रिपीट कि आपने जिस भी व्यक्ति को पैसा दिया था और जो व्यक्ति आपको पैसा वापस नहीं दे रहा है उसके लिए आपको अनार की एक लकड़ी लेनी है और उस लकड़ी के ऊपर उस आदमी का नाम लिखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा हरा गुलाल डाल देना है। नाम लिखने के बाद थोड़ा सा हरा गुलाल छिड़क दीजिए और उस लकड़ी को जलती हुई होलिका में डाल दीजिए विद इंटेंशन कि आपका जो पैसा आपने उसको दिया था वो आपके पास वापस आ गया है। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ ही चलना है कि मैंने एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मैंने रामलाल को अपना पैसा दिया था, रामलाल मुझे अपना पैसा वापस कर रहे हैं। मैंने जो पैसा रामलाल जी को दिया था, रामलाल जी मुझे मेरा पैसा वापस दे रहे हैं। रामलाल जी मुझे मेरा पैसा वापस दे रहे हैं। सर इसमें 2-3 लोगों के नाम रहेंगे तो दोनों, तो 2-3 लोग रहेंगे ऐसे नहीं, तो। एक लकड़ी के ऊपर एक ही जने का नाम। अगर आपके मल्टीपल है तो फिर आपको मल्टीपल लकड़ी और मल्टीपल वो करना है। सर उसकी लकड़ी तो बहुत पतली होती है सर। हाँ तो क्या हो गया, उसके ऊपर बहुत छोटा सा आपको पेन से नाम लिखना है, बिल्कुल छोटा, जस्ट एक वाइब्रेशन देनी है, वो एक वाइब्रेशन होती है। इवन तो अगर आपने पेन से नहीं भी लिखा ना, आपने अपनी फिंगर से भी ऐसे लिख दिया ना, सपोज राम लाल या RAMLAL, आपने फिंगर को भी वो कर दिया तो वो वाइब्रेशन जानी चाहिए बस आपकी उसके नाम। और सर अभी ये पैसा अगर हमारा पैसा अटका हुआ है कि नहीं काम किया है लेकिन वो नहीं आ रहा है, उसके लिए भी हो सकता है। हाँ, ये उसके लिए भी हो सकता है ना कि जैसे अगर आपने काम किया, आपने किसी क्लाइंट का आपने केस लड़ा और वो क्लाइंट आपको पैसा नहीं दे रहा है, एक एग्जांपल हाँ हाँ, ऐसा मान लेते हैं, तो आप उस क्लाइंट का नाम लिख दीजिए। वो भी हो सकता है ना। हाँ, वो भी होगा ना उस पे। हमारे इसमें सर एक केस था कि मैंने किसी को पैसे दिया, वो भूल गया, दिया ही नहीं कहते हैं। अच्छा, वो पैसे बोलता है दिया ही नहीं है। हाँ भूल ही गया वो। हम्म। और रिसेंटली बात है, 6 महीने पहले की बात है। अच्छा, उस केस में ये उपाय काम में आएगा? काम में आएगा, पक्का आएगा। देखिए, इसमें दो वो होती है कि या तो उस आदमी की नीयत खराब है, ऐसा तो कैसे पॉसिबल है कि जिसने पैसा लिया वो भूल जाए, है ना? या तो नीयत हाँ खराब है, लेकिन फिर भी ये उपाय काम में आएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ दूसरा उपाय भी ट्राई कर सकते हैं क्या? मैं बताऊंगा, और भी उपाय बताऊंगा आपको। बिल्कुल ठीक है सर। एक काम किए, चलिए मैं उसको उपाय बता देता हूँ आपको, है ना। अगर आपका पैसा, जैसे वैशाली जी ने भी पूछा कि क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है या आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो दूसरा उपाय है जो इसमें नहीं है, वो अलग उपाय बता रहा हूँ आपको। क्या करना है कि होलिका की मतलब होली वाली रात में, परसों की रात में, जब होलिका दहन चालू हो गया कि होलिका में अग्नि लगा दी, उसके बाद आपको किसी पीपल के पेड़ के पास जाना है, एक गोमती चक्र लेके, केवल एक गोमती चक्र लेके। तो होली पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, गोमती चक्र को अपने हाथ में रखिए और जिस भी व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, या जैसे वैशाली जी ने बोला कि मुझे क्लाइंट से लेना है तो फीस नहीं दे रहा है कोई भी, उस व्यक्ति का नाम 17 बार लीजिए। आपके राइट हैंड में आपका गोमती चक्र होगा और 17 टाइम्स आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो, ना 16 टाइम्स ना 18 टाइम्स, केवल 17 टाइम्स। 17 टाइम्स उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है, ठीक है। और आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि वो मुझे मेरा पैसा वापस दे रहा है, वो मुझे मेरा पैसा वापस दे रहा है ना? और उसके बाद इमीडिएटली आपको पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके, छोटा सा, और वहां पे उस गोमती चक्र को दबा देना है। तो उसकी जो सर्कल लाइंस है वो ऊपर रहेंगी कि उल्टी नीचे रहेगी? क्या चीज? गोमती चक्र और ढकना है नहीं, वो जमीन कैसा भी रख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं में पड़ता। पड़ता। ठीक है।
लास्ट इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपने, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप पीपल के पेड़ के नीचे गए, आप एक गोमती चक्र साथ लेके गए, आपने राइट हैंड में गोमती चक्र को दबा रखा है, 17 टाइम्स आप उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिससे आपको पैसा लेना है, और इंटेंशन ये डाल रहे हैं कि वो पैसा मुझे वापस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। गड्ढा करना है, उसमें उस गोमती चक्र को दबा देना है, और उसके ऊपर फिर आप एक नींबू पूरा ऐसे निचोड़ दीजिए, उस मिट्टी के ऊपर पूरा नींबू निचोड़ दीजिए इस तरीके से, और उस नींबू को वहीं फेंक के गलती से भी बिना पीछे देखे हुए, बिना मुड़े हुए तुरंत घर पे वापस आ जाएगी। गलती से भी बिना पीछे देखे हुए, बिना मुड़े हुए तुरंत घर पे वापस आ जाएगी। और घर पे आते ही सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने हाथ और पैर धोने, उसके बाद दूसरा काम करना, अपने हाथ और पैर धोने तो दूसरा काम करना। बस ईश्वर की दया से आपको जो पैसा अटका हुआ है, जिस व्यक्ति को कह रहा है मुझे याद ही नहीं है, उसको याद भी आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। थैंक यू सर। मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ, तो ये काफी ज्यादा अमाउंट दिया उनको। सर थैंक यू। नेक्स्ट रेमेडी है कि अगर पैसा कहीं फंसा हुआ और नहीं मिल रहा है तो 11 गोमती चक्र लेने हैं, 11 गोमती चक्र लेने हैं, और इनको अपने हाथ में रखना है, राइट हैंड में। आप एक पाउच में रख सकते हैं, हैंकी में रख सकते हैं, पेपर में रख सकते हैं, कैसे भी रख लीजिए, और होलिका की 11 परिक्रमा करनी है। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद एक प्लेन व्हाइट पेपर लेना है विदाउट लाइनिंग वाला, एक प्लेन व्हाइट पेपर लेना है आपको विदाउट लाइनिंग वाला, और उसके ऊपर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आपको पैसा लेना है। उसके ऊपर लाल चंदन से आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आपको पैसा लेना है, और फिर उस सफेद कागज को 11 गोमती चक्रों के साथ मिक्स करके कहीं भी गड्ढा खोदकर गाड़ देना है। आप देखेंगे कि आपका जो पैसा अटका हुआ है उसके आने के सोर्सेज बन जाएंगे। वो अलग बात है कि पैसा आपका एक बार में नहीं आए, 2 बार में आए, 3 बार में आए, पर पैसा आना चालू हो जाए। आज के सफर में इतना ही। कल फिर कुछ और रेमेडीज पे और पावरफुल रेमेडीज पे बात करेंगे और कुछ अच्छी चीजों पे। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंटरेस्टिंग था सर। बस एक क्वेरी और थी कि हाँ, अभी इस होली का ये जो है ना, होली का पूजन वो रात के 11 बजे के बाद है जी। तो जैसे कि अभी शाम में हम प्रसाद उनको भोग चढ़ाते हैं वगैरह, तो वो भी उसी टाइम देना है और फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं वो हाँ, हिसाब। हाँ। तो फिर इस टाइम फिर कैसे करें, फिर क्या आप सोल्यूशन उसको बता सकते हैं कि नहीं तो जो कुछ भोग है वो बना के हम उसको उसी को ही देके अलग दूसरा अगर हम खाना खा सकते हैं तो वो चल भोग को सकता अलग रख दीजिए और बाकी दूसरा सेपरेट खाना खा लीजिए, वो चल जाएगा। वो चल सकता है ना? वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। भोग को बिल्कुल अनटच कर दीजिए, उसको अनटच कर दीजिए, बिल्कुल बना के साइड कर दीजिए, वो उस हाँ, टाइम पे कीजिएगा, और बाकी जो दूसरा जो भी रूटीन खाना है वो आप खा सकते हैं रेगुलर। हाँ। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए, और ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और ऑकल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। राधे राधे। थैंक यू सर। राधे। थैंक यू।